3 राज्य हैं जहां पर सबकी निगाहें बनी हुई है, और ये राजस्थान विधानसभा को भी देख लीजिए आप, और ये मरुधरा और ये रेगिस्तान की नगरी, लेकिन कांग्रेस यहां पर सिर्फ 75 और अदर्स के खाते में 0, लेकिन बीजेपी यहां पर 100 का आंकड़ा पार करते हुए बड़ी अच्छी स्थिति में नजर आ रही है। और ये इशारा एग्जिट पोल में मिला था, ये 102 का आंकड़ा इस वक्त बीजेपी के पक्ष में और 75 कांग्रेस। और अगर अभी हम राजस्थान की बात करें तो 200 सीटें तो हैं, लेकिन 199 सीटों पर यहां पर इलेक्शन हुए हैं। ऐसे में जो जीत का जो आंकड़ा है वो 100 का बनता है, 100 का, और ये 102, यानी कि बीजेपी यहां पर भी सरकार बनाती दिखाई दे रही है। कांग्रेस 75, हालांकि अदर्स के खाते में यहां पर कोई सीट नहीं जा रही है, लेकिन कांग्रेस को काफी कम सीटों से संतोष करना पड़ रहा है। और जाहिर सी बात है, जादूगर की जादूगरी की बातें लगातार होती रही, और ये बात कही गई अशोक गहलोत की तरफ से भी कि अंडर करंट उनकी सरकार का है, और उन्होंने जो जनहितैषी योजनाएं लागू की उन सबका असर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल स्थितियां बदली हुई, और जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व एक्टिव हुआ, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश में मेहनत की। खासतौर पर जब आप छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में बहुत समय दिया गया, लगातार दौरे किए गए, और देखिए तकरीबन 7-8 महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं तो होती ही थी, लेकिन गृहमंत्री अमित शाह भी हर दूसरे हफ्ते यहां पर जरूर नजर आते थे। जेपी नड्डा दिखाई देते थे, जाकर के वहां पर वो दंतेवाड़ा में भी मां दंतेश्वरी के दर्शन करते थे, और कहीं ना कहीं उनका भी आशीर्वाद मिलता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में जब चुनाव फंसा हुआ बताया जाने लगा तो केंद्रीय नेतृत्व ने बागडोर अपने हाथ में ली और एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर दी। 7-7 बड़े चेहरे, 7-7 सांसदों को मैदान में उतार दिया। 3-3 केंद्रीय मंत्री इसमें थे, अपने राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतार दिया, और एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हुई, और शायद उसका असर। और ये देख लीजिए छत्तीसगढ़ कोल माइनिंग की धरती, और देख लीजिए वहां पर क्या स्थिति। और कांग्रेस के लिए माफ कीजिएगा, ये तेलंगाना की स्थिति हम बता रहे हैं। यहां पर बीआरएस 37, बीजेपी 9, पहले पिछली बार से काफी बेहतर बीजेपी प्रदर्शन कर रही, लेकिन कांग्रेस के लिए यहां से एक अच्छी न्यूज है, अच्छी खबर है। 69 का आंकड़ा कांग्रेस तेलंगाना में छूती दिखाई दे रही है। अगर 69 का यह आंकड़ा है और यही जो ट्रेंड्स हैं वो फाइनली स्टेबल होते हैं, तो यहां पर कम से कम कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेगी। लेकिन अब ये देख लीजिए, ये इस वक्त बीजेपी में अंदर प्रदेश कार्यालय के अंदर भारी जमावड़ा, तमाम बड़े नेताओं का, और अंदर गहमा गहमी की स्थिति। और देखिए अब बैठकों का दौर भी जारी। अब दरअसल बीजेपी आश्वस्त होती दिखाई दे रही है। ये जो तस्वीरें हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी कितनी आश्वस्त हो रही है, और बीजेपी कितना ज्यादा अब ये मानकर चल रही है कि अब कुछ सोचने समझने की स्थिति नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ ये स्थिति है कि भाई सरकार का गठन कैसे करना है, आगे क्या करना है, क्योंकि अब आप ये मान के चलिए कि दोपहर के 12 बजने जा रहे हैं, और जब ये जो ट्रेंड्स हैं वो और ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत ज्यादा बदलाव हो नहीं रहा। अगर बदलाव हो भी रहा है तो बीजेपी के पक्ष में हो रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में देख लीजिए 50 का आंकड़ा बीजेपी जो छू रही थी वो 52 तक पहुंच गई है। कांग्रेस 40 तक बढ़ रही थी, 40, 38, 39 तक, वो 35 तक सिमटती दिखाई दे रही है। इन सब में जो अन्य पार्टियों का रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों का रोल कितना इंपॉर्टेंट है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बाकी पार्टियां हैं, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो, तो वहीं जोगी कांग्रेस इधर छत्तीसगढ़ में हो, इन पार्टियों का कितना बड़ा फैक्टर रहा, कितना बड़ा रोल रहा, अब इसी पर मंथन होगा। अब इसे ही देखना और समझना होगा कि आखिर कहां पर कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचा है, और कहां पर ऐसी चीजें और ऐसी परिस्थितियां बन गई जहां पर कांग्रेस उभर नहीं पाई, और कांग्रेस को इतनी बड़ी नाउम्मीदी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल अभी हम फिर एक बार बार क्लियर कर देते हैं कि ये रुझान है, ये अंतिम परिणाम नहीं है। इन अंतिम परिणामों के लिए आपको थोड़ा समय का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अब ये जो रुझान है वो भी निर्णायक स्थिति में जा रहे हैं, स्थिरता ला रहे हैं, स्टेबिलिटी ला रहे हैं। इसलिए इसको ही सही समझ करके इसी के आधार पर अभी हम लोग जो बातें कर रहे हैं उसका आकलन कर रहे हैं अभी के मौजूदा स्थिति के हिसाब से। लेकिन ये ट्रेंड्स हैं, ये अभी रुझान है, लेकिन रुझान नतीजों में कितने बदलेंगे, कई राउंड की अभी वोटिंग बाकी है, क्योंकि गिनती बाकी है, क्योंकि देखिए तकरीबन 8 से 10 राउंड की गिनती अभी मुकम्मल हुई होगी। लेकिन अब
आगे की क्या स्थिति होने वाली है वो भी जरूर देखेंगे। लेकिन देखिए, लगातार अपडेट्स मिल रही है, लगातार वहां से जो भी अपडेट्स आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और न्यूज रूम भी हमारा लगातार तैयारी है। लगातार ये जो आप टैलीज देख रहे हैं, जो आंकड़े बदल रहे हैं, वो पूरी हमारी टीम मेहनत कर रही है। और वहां पर देखिए मेरी सहयोगी सोनाली भी मौजूद है, सोनाली के पास भी कुछ अपडेट्स है, जरा उनके पास चलते हैं। सोनाली, ओवर टू यू, बताइए इस वक्त दर्शकों को क्या ताजा अपडेट। बिल्कुल सऊद, देखिए इस वक्त बड़ी जानकारी यही कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिल रही है। 150 से अधिक सीटों पर बीजेपी यहां पर आगे चल रही है और लगातार हम आपको तमाम सीटों पर जो रुझान सामने आ रहे हैं, हालांकि अब वो रुझान नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। बीजेपी को यहां पर प्रचंड बहुमत मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। वही अगर बात छत्तीसगढ़ की करें तो कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी बीजेपी काफी बढ़त बनाई हुई है। और देखिए तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। नतीजों का दिन है। इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय आगे चल रहे हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण चेहरे लाहौर से नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस को एक बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ। दतिया से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हालांकि पीछे चल रहे हैं। राघोगढ़ से दिग्विजय सिंह के भाई, माफ कीजिएगा, दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह भी पीछे चल रहे हैं। राव से जीतू पटवारी, कांग्रेस के बड़े चेहरे पीछे चल रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में रुझानों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलते हुए 155 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी